मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 20 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान की बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को समझने के लिए कहा कि इस सृष्टि ड्रामा में मुख्य 3 का पार्ट है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। वास्तव में ब्रह्मा का पार्ट तो संगम युग पर होता है, सबसे जास्ती पार्ट विष्णु का है। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, चतुर्भुज भी विष्णु को बनाते हैं। वास्तव में यह सब अलंकार तुम यहाँ धारण करते हो, लेकिन पुरुषार्थी हो, इसलिए संपन्न संपूर्ण स्वरूप को यह सारे अलंकार दिए हैं। फिर और गुह्य बात समझाई कि सारे सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो अभी संगम पर सिर्फ तुम ब्राह्मण बनते हो। तो बाबा कहे तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको यह सब अभी स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान कौन? शिव बाबा, जो त्रिमूर्ति शिव हैं। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच हैं। बाबा कहे तो इन ज्ञान की सब बातों का चिंतन कर अपने लिए आप ही भोजन तैयार करना है। जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे, गहराई में जाएंगे, उतना बुद्धि को भोजन मिलता रहेगा। फिर विशेष कहा कि शिव बाबा है बेहद की आत्माओं के कल्याण करता। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की है, जो सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराई, तुमको पतित से पावन बनाई, अपने साथ ले जाता हूँ। फिर और विशेष कहा कि शिव बाबा आकर अभी तुमको मुट्टा अर्थात थोक में प्राप्ति कराते हैं। जैसे शादी होती है, कितना मुट्टा अर्थात भर के सामान देते हैं। बाबा कहे तो तुमको बाप वर्षा देते हैं मुट्टे में, होलसेल में, क्योंकि तुम सब आत्माएं ब्राइड्स हो, सजनियां हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्टे अर्थात थोक में, होलसेल में देते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने कौन से सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है। उत्तर में बाबा ने 2 सूक्ष्म बात बताई। पहला बाबा कहे सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा की बेहद रचना है ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करो, अर्थात ऐसी सूक्ष्म और गुह्य बातों का चिंतन कर स्वयं के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करो, जिससे मन और बुद्धि शक्तिशाली बने। फिर निश्चय बुद्धि विजय बन जाएंगे। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कहेंगे, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच है। बाबा कहे यह सीधी बात है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता परमपिता परमात्मा है, वही भगवान है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कहा जाता है। बाबा कहे मनुष्य तो कह देते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है, 84 जन्मों का।
विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीनों का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता ब्रह्मा का मंदिर भी है। यह ब्रह्मा बाबा है विष्णु का अथवा श्री कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है। ब्रह्मा और विष्णु, वो भी बहुत युक्ति से। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा। बाप और दादा विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आपे ही भोजन बनाना चाहिए। अर्थात जितना जितना मनन चिंतन करेंगे उतनी गुह्य गुह्य बातें समझ में आती जाएंगी। बाबा कहे सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का पार्ट विष्णु रूप भी, 84 जन्मों का पार्ट विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरती पर है। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बनाते हैं। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहे यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं कि इन सब ज्ञान की बातों को अभी तुम धारण करते हो, जिसको फिर अलंकार के रूप में संपन्न स्वरूप में दिखाया है। बाबा कहे कोई मनुष्य समझा न सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होंगी ना, जो फिर भिन्न भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। बाबा कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा की रचना है, लेकिन ब्रह्मा डायरेक्ट बच्चा बनता है, क्योंकि अंत में ही शिव बाबा आते हैं और ब्रह्मा भी अंत का स्वरूप है। नारायण व विष्णु का तो फर्स्ट स्वरूप है सतयुग का। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे तो सारी विश्व है, सारी दुनिया है, सब धर्म की आत्माएं हैं, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे और कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांतिधाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, अर्थात वही आकर सबका कल्याण करते हैं, सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकत कराई, तुमको पतित से पावन बनाई ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब कयामत के समय अर्थात अंतिम समय हिसाब किताब चुकत कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम परम धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। बाबा ने और सूक्ष्म बात बताई कि अंत में जाना तो सभी को है। हिसाब किताब चुकत कर जाई परम धाम में रहेंगे, फिर जिसका पार्ट सतयुग में होगा वह आएंगे, बाकी परम धाम में बैठे रहेंगे। बाबा कहे तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी मुक्ति जीवन मुक्ति की हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। बाबा कहे तुम्हारा धंधा ही सारा दिन यही है, यह समझना और समझाना।
कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे, ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं। सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है ना। एक भी ऐसे नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। उनको सतयुग को मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। बाबा कहे वहाँ आत्मा सिर्फ चोला बदलती है, लेकिन मृत्यु शब्द वहाँ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को पहले ही एहसास हो जाता है कि हमको यह शरीर छोड़ जाकर वहाँ जन्म लेना है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्ठा अर्थात थोक में नहीं है, होलसेल बात नहीं है। जैसे शादी होती है तो कितना रेजगारी, कितना मुट्ठा देते हैं, होलसेल देते हैं। कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। बाबा कहे तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा अर्थात होलसेल में, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, बाबा की सजनिया हो। बाप है ब्राइड ग्रूम साजन। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। अर्थात बाबा कहे जो भी मेरे पास है वह सब मैं तुम बच्चों को दे देता हूँ। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, बल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही जट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसी को भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाप का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। बाबा कहे जब मन मना भव होंगे ना, एक बाप को याद करेंगे, फिर मध्याजी भव हो जाएंगे, वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बाबा कहे तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती हैं। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। बाबा कहे अभी मैं किसको पढ़ाता हूँ? जो ब्राह्मण बनते हैं, अर्थात जो बच्चे बनते हैं और पवित्र बनते हैं। यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है। किसी को फालतू ऐसे कहना नहीं है, क्योंकि कई बार मजाक में भी बोल देते हैं ना। तो बाबा कहे ऐसे ही फालतू नहीं बोलना है। अंदर से यह भाव रहे, भावना रहे, और अंदर में समझना है कि हम आत्मा भाई बहन हैं। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। बाबा कहे इस बात का तुमको कितना नशा रहना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, जो त्रिमूर्ति शिव हैं। बाबा कहे ब्रह्मा का भी बहुत थोड़े समय का पार्ट है। विष्णु का भी सतयुगी राजधानी में 8 जन्म चलता है, 8 गद्दियाँ चलती हैं। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पार्ट है। विष्णु का पार्ट बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। बाबा ने और सूक्ष्म बात बताई कि जब ब्रह्मा का पार्ट आता है तब सृष्टि का परिवर्तन होता है। तब बाप आते हैं, विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर ब्रह्मा बाबा। थोड़ा समय यह फादर हैं जिसको अब मानते हैं।
आदिदेव आदम और बेबी, इनके बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? आदिदेव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती है। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आंखें खोलने से थोड़े ही हो सकता है। बाबा कहे यह विनाश परिवर्तन तो प्रैक्टिकल की बात है ना, कोई सेकंड की बात तो नहीं है। बाबा कहे जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है, अर्थात त्रेता और द्वापर में भी हलचल व परिवर्तन होता है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मिचते हैं? गाते हैं ना, द्वारका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु यह नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। बाबा कहे जैसे पढ़ने वाले को भी अंदर स्मृति रहती है ना, तो बाबा कहे यह फिर है सच्ची कमाई। तो तुम बच्चों को भी ऐसे चिंतन चलना चाहिए, इस स्वर्ग में हम कैसे रहेंगे, कैसा स्वर्ग होगा। बाबा कहे स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 1250 वर्ष हुए बनाने में, टाइम तो लगा होगा। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तुरंत तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे। बाबा कहे ऐसे तो नहीं कि मंदिर बनाया और लूट कर ले गए, नहीं, पूजा की होंगी, उसके जैसे और भी मंदिर होंगे। कुछ समय के बाद जब जानकारी मिलती है तब लूट कर ले गए होंगे। बाबा कहे पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाबा को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएंगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेंगी जरूर। बाबा कहे यह समझाते हैं सेकंड में मिलती है, लेकिन उसके लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया, ड्रामा में नहीं था? क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ना, जब समय आता है तब बताता हूँ। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ न सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ, अब यह छोड़कर फिर चोला लेना है। तो बाबा कहे वहाँ आत्मा का भान रहता है, आत्म अभिमानी नहीं होते हैं। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाली मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, यह तो खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे।
तो उसकी भी सज़ा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर पवित्र रहने का निश्चय कर लिया तो फिर कोई भी बात हमें रोक नहीं सकती। बाबा कहे पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। गरीबों को पैसे भी नहीं तो हबच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ते खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रखना चाहिए। तुम जानते हो हमें सतयुग में वहाँ क्या नहीं मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। बाबा कहे ऐसा चिंतन रखना माना जैसे भील अनपढ़ हैं। इतनी बड़ी प्राप्ति सामने होते हुए भी छोटा सा पद पाना। बाबा कहे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हबच अर्थात लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, स्व की प्रवृत्ति, देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सब से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुखों के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा बाप के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के सामने स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। बाबा कहे जो ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले हैं वो बाप समान, क्षमा समान, लाइट माइट स्वरूप बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।